परीक्षा जब शिवकी ना पृथ्वी कर चढ़ाली ना चले चढ़ानन मन में बुलाई रच बैठे बुद्धि उपाय चरण मात कित के धरे लीने जिनके साथ प्रदक्षिण कीने धन गणेश कई शिव जी हर शिव नमस्ते सुमन वर्ष तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सकल गाई मैं मदीन मलिन दुखारी करो कौन विधि है तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति कच दीजिए श्री गणेश चालीसा पाठ करे गुर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे लहाई जगत सन्मान संबंध अपना सहस दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगली मूर्ति गणेश जय भगवान तुम्हारी सदा जय भगवान तुम्हारी है बेटा महालक्ष्मी जी का माला थोड़ा सीधा जय हो जय भगवान देख आए पकड़िएगा जय हो रुको हमार जय भगवान तुम्हारी जय हो 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 नहीं बनता रहने दो कंटिन्यू चलने दो पूरा दीपक ऐसे करके ऐसे जला तुम लोग जलाओ दीपक जला लो तब वहाँ रखिए तब तक केवल भगवान के अक्षर अक्षर सब लगा दो माचिस ले लो या ये कैंडल से जला पाओ तो अरे बच्ची साड़ी पिछली बार भी आपकी साड़ी थोड़ी सी तीन जलाने हैं केवल नहीं ये सब ला, सब सात दीपक जलाएंगे शुरू करें अभी नहीं बेटा दीपक जला के रख लें पहले पूजन भी होगा है स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ला अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। ये हमने जला लिया है बेटा। दूध दही शहद घी और शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक करने से धन प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय निम्न श्लोक का जाप करना अनिवार्य होता है। करो जाप। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपावली का अर्थ दीप पुंज प्रकाशित करना है, तिमिर को हराना है। दीपावली के दिन से अन्य कई इतिहास जुड़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को निर्वाण प्राप्त किया। स्वामी रामतीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन जल समाधि ली। दीपावली और लक्ष्मी पूजन का इतिहास। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से ही मनाया जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। इसकी सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इसको चाहने लगे। इंद्र ने इसको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इसके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। वाद्य बजाने लगे व अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व व अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उसको स्नान कराने लगे। सागर ने उसे पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी ने स्वयं कमल की माला लेकर हास्य पूर्वक विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया व सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रामलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने दो रूप धारण किए। ये दोनों एक रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी, अपने अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में ग्रह लक्ष्मी,
कमलों में श्री चंद्र और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखा, नए मेघ इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने बैकुंठ में इसकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा जी ने, तीसरी बार शिव जी ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु जी ने, और पाताल में नागों ने। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन तक ब्रह्मा जी ने इसकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इसकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दिवाली के दिन, पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इसकी पूजा की। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, तानपाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, करदम, प्रिव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण में सर्वसिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजा करते थे। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि का यानी दीपावली की रात्रि का दिन बहुत शुभ कहा गया है। दीपावली की पूजन विधि। दीपावली का उत्सव परम पवित्र पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी सद्गृहस्थ अपने अपने घरों में सफेदी आदि करवाकर विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, पुष्पमालाओं आदि से सजाते हैं। अनेक मतभेद होते हुए अमीर गरीब सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह त्योहार वास्तव में त्रयोदशी से आरंभ होता है। इसे धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन अनेक व्यक्ति कोई न कोई नया बर्तन खरीद कर घर में लाते हैं। इस दिन घर में नवीन बर्तन लाना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं दीप भी जलाए जाते हैं। चतुर्दशी के दिन, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, इस दिन भी देव स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन दीपिका मालिकोत्सव मनाया जाता है। दीपावली के उत्सव को पवित्र मन और शुद्ध विचारों से युक्त होकर मनाना चाहिए। यदि इस दिन उपवास कर सके तो अति उत्तम है। सायंकाल देव पूजन तथा भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। कम से कम 5 दीप घी के तथा अन्य सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। जिस स्थान पर लक्ष्मी पूजन हो वहां पर घी का दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर रुपया, पैसा अथवा आभूषण आदि रखे हों वहां घी का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार यदि दुकान हो तो उस स्थान अथवा पेटी के समीप जहाँ पर कि गल्ला रखा जाता है घी का दीपक जलाना चाहिए। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी घर में देव स्थान हो उस पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर के शेष सभी भीतरी तथा बाहरी भागों में तेल के दीपक जलावें। घर के दरवाजों, खिड़कियों, छत, मुंडेरों पर जलते दीपों की कतारें अत्यंत शोभित होती हैं। चौराहे पर भी दीपक रखना चाहिए। दीप मालिका से निवृत्त होकर निश्चित पवित्र स्थान पर चौक पूर कर पवित्र वेदी स्थापित करें। तत्पश्चात चावल तथा कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उस पर भगवती श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर विधि अनुसार संकल्प करके देव पूजन व श्री लक्ष्मी का पूजन करें। दीप मालिका के उत्सव पर लाजा यानी चावल की खीर, खांड की मिठाई व अन्य विविध प्रकार के पकवानों से लक्ष्मी जी का भोग लगावें। निवास के सभी कमरे सुगंधित धूप, अगरबत्ती आदि से सुवासित करने चाहिए। पूजन के पश्चात निवृत्त होकर याचकों व बच्चों में मिठाई बांटें। तत्पश्चात अपने घर में काम करने वाले सेवकों को पुरस्कार व मिष्ठान का वितरण करके स्वयं फलाहार और अन्न जल ग्रहण करें। व्यवसायी व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने व्यावसायिक केंद्र अथवा दुकान पर जाकर दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन सहित मनावें। दीपावली पर यज्ञ की भी परिपाटी है। दुकानदारों को चाहिए कि वे लक्ष्मी पूजन के समय अपने बही खातों व कलम दवात आदि की भी पूजन करें। सिंदूर से घर व दुकान में मांगलिक शब्द लिखें। संपन्न व्यक्ति पूजन के पश्चात अपने कर्मचारियों को लाभांश अथवा पुरस्कार स्वरूप मुद्रा, वस्त्र अथवा बर्तन, मिष्ठान भी देते हैं। कुछ मूर्ख और निम्न विचार के व्यक्ति इस अवसर पर जुआ भी खेलते हैं। वास्तव में वह न तो शास्त्रोक्त है और कृत्य और न ही किसी दृष्टि से इसे शुभ माना जा सकता है। इसलिए ऐसे पावन पर्व पर जुआ खेलना नीच कर्म ही वरन महापाप भी है। ये भी नहीं। पढ़ेंगे जी कथा। वो लेना है ना। अच्छा कथा बस इसमें पानी भगवान कैसे रखें बन रहा है ना। शहद की डिब्बी को दी। शायद भी तो हाथ में
फूल भी लिया थे ना, हाँ है। खील खिलौनों पे हाँ, वो भी चढ़ाएंगे, चूरा उरा वो सब, भी चढ़ाएंगे, देखो अभी। वही तो लिया जाता था मेरा था। हाँ सही कह रहे हो, हाँ। पिछले वक्त में वही लिया था। नहीं अब ले लिया वो, चलो छोड़ चलो, दो। कौन सा चढ़ाना तो है ही, दो सही कर कह दो। रहे हो। अरे फिर चौकी बड़ी करो या तो थोड़ा आगे से रखा करो वीडियो। हाँ, इसके बराबर से रखा करो। डिब्बा अंदर रखा है, रखे हुए हो। ले भैया, इसमें से ये उठा लेना है भैया। पूरा सब बेचारे लाए थे टिकट से। ये तो क्या करें? अच्छा लग रहा है ये। साफ लग रहा है। तस्वीर लाके अपना प्रसाद में रख लेते। मम्मी बाहर रख देना, तो मैं थोड़ा निकाल चलो मैं तो देना। हाँ वही तो प्रसाद में रख दिया वो जाता है। ड्राई फ्रूट निकाल के रख दिए। बोल दे क्या? चलो ऐसे ही दिन तो ऐसे ही रखेंगे बेटा, हाथ में ये ले लो। चलो अब कथा पढ़ो। अभी ये बाद में खिलौने लोने अभी सब रखेंगे। भैया ले ले खील। ना हाँ, खील नहीं लिया अभी। ये रखी तो मैं ये निकाल के इसको भैया इसके नीचे कर दीजिए, एक जगह कम लगेगी ऐसे। हाँ, चलो जय भगवान, जय भगवान। एक बार सौनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीप मालिकोत्सव यानी दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों का इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी ने कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध दिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया गया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी है चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धायुक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया, मावा बना उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। पता सुन लो भैया। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र ने के वहां पहुंचने पर बलि ने से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देखकर इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी न आसुरी है न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र या बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घकाल तक आपने दैत्यराज में वास किया है तो फिर अब इनमें से ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो उनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान
से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर ना करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा कर यह बताइए कि आप आसुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी जितेंद्र तथा ब्रह्मांडों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्रह्मांडों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों घृत छूते हैं और अच्छा भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमान्य आचरण करते हैं। पहले उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे, उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों की आज्ञा तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, बल्कि पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुराई, सौहार्द, उत्साह, निरंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान को शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी प्रकार मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ, इसलिए तुम प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित संगीत 8 देवियां भी निवास करेंगी। क्योंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुतित करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदि से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा है वो मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किसी प्रकार की स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले, लेकिन वरदान रात में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पूर्ण संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा न रहेगी तो फिर यह कृत्य न हो सकेंगे। पुत्र वधु की बात सेठ को अच्छी लगी और उसके सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही आश्वासन भी देती हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति को सदुपयोग करेंगे वो भी सुख शांति को प्राप्त करेंगे। वो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की फोटो टूट गई है तो पूरा सला दो, खंडित हो गई है। चार अब तो दुकान बंद है, वहाँ चढ़ाओ। अंडे चले हम चढ़ा देंगे। कैसे छूट गया? लेके जा रहे थे, बोले खंडित तो किसके यहाँ? प्रीति के यहाँ? नहीं है, बाहर पे हमारे घर। खाना रखते।
अच्छा हाँ पढ़ो या फिर आ रहे हैं ले आओ। तब ये 3 बार पूना वैसे तो कोई नहीं बना रहे प्रीति क्या हो गई पूजा? बस टाइम मुझे डाल दे टाइम महालक्ष्मी कथा प्रारंभ। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने खीर ले लो। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, पूछा, हे पुरुषोत्तम, विचार पूर्वक आप एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अपने नष्ट हुए स्थान फिर से मिल जाएं और सब प्रकार के ऐश्वर्य, पुत्र, आयु आदि फलों की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में घोर कठिनाई से जीतने योग्य इस स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यों ने घेर लिया, अर्थात देवताओं को बहुत त्रास दिया, तब यही बात नारद जी ने इंद्र से भी कही। नारद मुनि बोले, हे इंद्र, पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल नाम से विख्यात था। उसके एक दुष्ट चेल देवी नाम की स्त्री थी और दूसरी महायशस्विनी थी जिसका नाम चोल देवी था और वही पट रानी थी। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर कामयुक्त होकर कुछ मुस्कुराकर अपनी चोल देवी से बोला, हे चंचलाक्षी, अपनी शोभा से नंदन वन को लजाने वाला, तेरे लिए यहाँ बगीचा लगवाऊंगा। यह सुनकर चोल देवी ने कहा, बहुत अच्छा, लगवाइए। उसके ऐसा कहने पर राजा ने वहां पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह से वृक्षों की लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से सुसंपन्न हुआ, तब वहां पर एक सुअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, ऊंचाई में मानो चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने वाला। वह सुअर अनेक प्रकार के वृक्ष लतादिकों से युक्त उस बगीचे को नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने ही वृक्ष दांतों के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सदृश उस सुअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के क्रोध से नेत्र लाल लाल हो गए और उसने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि सुअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार हुक्म देकर राजा भी मतवाले हाथियों के सहित चले गए। सेना ने बगीचे की तरफ चारों तरफ से घेर लिया और जब वह सुअर समय पाकर राजा के सामने हुआ, तब राजा ने उसे बाण से मारा। सुअर रूप छोड़कर आकाश में कामदेव तुल्य सुंदर शरीर होकर विमान में बैठकर मंगल नामक राजा से बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने हमें मुक्त कर दिया, अर्थात सुअर योनि से छुड़ा दिया। अब मैं जिस कारण से सुअर हुआ था वह वर्णन सुनिए। मेरा नाम चित्ररथ है। मैं एक समय देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते गाते मुझसे ताल बिगड़ गई, तो इसी अपकर्म से सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर सुअर होकर रहेगा और जब संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला मंगल नामक राजा तुझे मारेगा तभी तेरी मुक्ति होगी। अतः हे महीपते, आपके प्रताप से इस समय वही सब घटित हुआ। इससे हे राजन, देवताओं को अत्यंत दुर्लभ मेरा वर ग्रहण करो। महालक्ष्मी का दिव्य व्रत बहुत उत्तम है और वह चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नारद जी कहते हैं कि हे इंद्र, इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा के प्रति कहकर प्रसन्न होता हुआ अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा मंगल ने काक में मृगछाला लिए हुए किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अपने पास खड़े हुए देखा। राजा हंसते हुए मधुर वाणी से बोला कि तुम देव, दानव, गंधर्व, राक्षस या राजा, इनमें से कौन हो? ब्रह्मचारी, सत्य कहो, कहाँ से और किस लिए तुम यहाँ आए हो? इस प्रकार राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद देकर कहा कि मैं आपके ही देश में उत्पन्न हूँ और मैं आपके साथ ही हूँ। इससे हमको यथोचित कुछ आज्ञा दीजिए। उनके अनंतर राजा ने कहा, हे बटुक, तेरा यह नूतन नाम है, सो तुम जल्दी ही जलाशय देखो और हमारे लिए जल लाओ। वह बटुक ऐसा ही करूंगा, यह कहकर घोड़े पर चढ़कर जहां तालाब था वहां गया और वहां उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की पीठ से उतर चारों दिशाओं को देखा। उसी तालाब के तट पर उसे दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए स्त्रियों का विशाल समूह दिखा। बटु ने स्त्रियों के पास जाकर सारा हाल कहा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से बोला, हे सार्थ, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर तुम यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है? सो हमसे विधि पूर्वक कहो। ऐसे उसके वचन सुनकर स्त्रियों का समूह दयायुक्त वाणी से बोला, हे विप्र, संपूर्ण फलों को नाम देने वाला यह व्रत उन्हीं महालक्ष्मी का है जो तीनों लोकों में माया
प्रकृति, शक्ति आदि नामों से पुकारी जाती हैं। और स्त्रियों ने उस बटु को व्रत की सारी विधि भी समझाई। तब देवियों के समूह ने कहा, हे विप्र, व्रतों में यह उत्तम व्रत हमने तुमसे कहा है, इसके करने से अनायास वांछित फल प्राप्त होता है। हे विप्र, इस व्रत को करके अपने राजा से भी इसे कराओ। यह उत्तम व्रत श्रद्धावान को बताना, नास्तिकों के आगे व्रत को कभी प्रकाशित मत करना। इसके बाद ब्राह्मण ने उस स्त्री समूह को नमस्कार करके कीचड़ से घोड़े को निकाल कर तत्पश्चात जल पीकर राजा के निमित्त कमल के पत्तों में जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंचा और पूर्वोक्त समस्त वृतांत कहा। नाना प्रकार की सामग्री से युक्त होकर राजा ने से भी उस व्रत को कराया। उस व्रत के फल प्रभाव से राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। एक बार जहाँ चोल देवी नाम की रानी थी, वहां राजा मंगल गया और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा तो डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगी कि राजा शिकार के बहाने से किसी और स्त्री के पास जाता है। उसने अपने सौभाग्य के लिए राजा के बाहु में डोरा डाल दिया और इसी तरह मेरे देखने के लिए इस बटुक को भेजा है। अतः कुपित हो उस दुष्ट आत्मा ने कोप से उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। सामंत, मंत्री, भृत्यादिकों के सहित वन की वार्ता करते हुए राजा ने चोल देवी नाम की रानी के द्वारा डोरा तोड़ना, इस बात को राजा ने नहीं समझा। उसी समय दूसरी चिल देवी नाम वाली रानी की कोई दासी देखने को आई। उसने टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत आदि का महत्व बटुक से समझकर उस दासी ने अपनी रानी से उस व्रत को करने के लिए कहा। तत्पश्चात चिल देवी ने नूतन नाम बटुक को बुलाकर उस व्रत को किया। अनंतर 1 वर्ष के बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चिल देवी रानी के घर में बाजे, गाने, नाच आदि के शब्दों को राजा ने सुना। उस शब्द को सुनकर राजा ने नूतन नामक बटुक से कहा, आहा, आज लक्ष्मी के पूजन का दिन है, वह मेरा व्रत का डोरा कहाँ है? इस प्रकार राजा के पूछने पर बटुक ने डोरे के तोड़ने की बात कह सुनाई। उसको सुनकर मंगल राजा चोल देवी पर नाराज होकर कहने लगा कि आज हम चिल देवी रानी के घर में पूजा करेंगे। तत्पश्चात नूतन के हाथ को पकड़कर मंगल राजा लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल देवी के घर गए। लक्ष्मी जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के गृह में आई। उसको देखकर रानी ने कहा कि हे दुष्टे, तू यहाँ से चली जा, तेरे यहाँ आने से क्या है? इस प्रकार उस दुष्टा रानी से अत्यंत अपमानित होकर लक्ष्मी जी क्रोध करके चोल देवी से बोली, तूने मेरे जो अनादर किया है उससे तू शुकर मुखी हो। इस प्रकार रानी को शाप दे दिया। तभी से पृथ्वी पर यह मंगलपुर कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात रानी की स्तुति करने पर महालक्ष्मी जी उस रूप में चिल देवी के गृह में आई। चिल देवी ने बहुत प्रकार से मानव पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा की। तब लक्ष्मी जी वृद्धा रूप को छोड़कर प्रत्यक्ष हुई और रानी ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चिल देवी से बोली, हे चिल देवी, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगू। तदनंतर शुभ विचार वाली चिल देवी ने महालक्ष्मी से वर मांगा कि हे देवी, जो कोई इस व्रत को करे, हे सुरेश्वरी, उसके घर को जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक न छोड़ो और आज से यह राज संबंधी कथा संसार में विख्यात हो और तुम्हारे प्रति हमारी भक्ति को हो और जो इस सद्भाव से इस कथा को पढ़े या सुने उसको वांछित फल दो। महालक्ष्मी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात मंगल नामक राजा ने वहां आकर लक्ष्मी जी का पूजन परम भक्ति से चिल देवी रानी सहित किया। तदंतर ईर्ष्या से दुष्ट आचार करने वाली चोल देवी को चिल देवी के गृह में आती हुई देखकर द्वारपालों ने रोका तो वह क्रोध से जहां अंगिरा ऋषि रहते थे उस वन को चली गई। उन्होंने उसे शुकर देवी देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार कर उस चोल देवी से लक्ष्मी जी का व्रत कराया। व्रत के करने से चोल देवी महातपस्विनी बनी। इसी समय में मंगल राजा ने मुनि से पूछा कि यह स्त्री कौन है। तब उसका वृतांत मुनि ने राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनकर चोल देवी को अपने साथ पुनः राज्य में ले आया। तब वहां आकर चोल देवी और शिल देवी दोनों प्रेम से रहने लगी। रानियों सहित राजा मंगल अनंत वर्षों तक राज्य करते रहे। वह नूतन बटुक मंगल राजा का मंत्री बना। महालक्ष्मी के इस व्रत के प्रभाव से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जिसने इस व्रत को किया है मनवांछित फल पाया। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जय भगवान। तो लक्ष्मी चालीसा नहीं पढ़ी थी, हम पढ़ रहे साथ साथ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्वहु मेरी आस, यही मोर अरदास। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं सब विधि करो सुवास, जगत जननी जगदम्बे सुता में सिमरो तू, ज्ञान बुद्धि विद्या दोनों ही तुम समान को उपकारी, सब विधि पूर्वास हमारी। जय जय जननी
जननी जगदम्बा सबके तुम ही हो अवलंबा, तुम हो सब घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, बिनो नित तुम्हारी महारानी। कृपा करो जग जननी भवानी, कही विधि स्तुति करो तिहारी। सुधि लीजे अपराध विसारी, कृपा दर्शी तुम मोरी। जगत जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो हृदय पुलकासी। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नयानी, कह तक महिमा कहाऊं बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन एक शित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजय विविध भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन एक शित फल पावे सोई। त्राई त्राई जय दुख निवारण, त्रिविता बंधन जो यह पढ़े और पढ़वावे। ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र धन संपत्ति पावे, पुत्री नृ संपत्ति हीना। अंधबांधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बुलाए के पाठ करावे। शंका दिल में कहीं न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा। तापर कृपा करे गौरीशा, सुख संपद बहुत सो पावे। कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा। ते ही सम धन्य और ने दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। तुम सम कोई जगत में नाही, बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई, धर विश्वास करे व्रत नेमा। हुए सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुम रो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालुक नाही। वही अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काट भक्ति अब दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें यशदु सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मूर्ख करो निवारण। के ही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्ध मोहि नहीं अधिकाई। उठ के प्रात करत स्नाना, जो कुछ बने करे सो दाना। अष्टमी को व्रत करे जो प्राणी, हर्ष हृदय पूजय महारानी। 16 दिन पूजा विधि करही, अश्विनी कृष्ण जो अष्टमी परही। ताकर सब छूटे दुख दावा, सो जन सुख संपत्ति निस पावा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। राम सुंदर धन ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर कीन कृपा की ओर। बोलो जग जननी जगदम्बा मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जय भगवान। भूल गया खीर भगवान दिया, खीर रख दे, थोड़े पैसे लाके भगवान के पास रख दे। अरे शुटका भी बैठा है ना, शुटका के भाई टीका लगा दे। शुटका आ रहे हैं हमारी वीडियो में, आ रहे हैं छुटका, आ रहे हैं भाई, कल वीडियो ही देख रहे हैं। आज छुटका पहली बार गए थे आज वहाँ। आपकी पूजा हो गई? हो रही है पूजा, ही तो चल रही है अभी भी होगी? अभी। क्या आरती होगी? आरती के बाद पटाखा लगाया। आरती के बाद पटाखा लगाया जाएगा। अब ये जलाएं तब तक। स्वास्थ्य बनाएंगे। अच्छा अच्छा। वो शाम दीवानी, मगन भजनों में लागे। छोड़ दे दाना पानी, मगन भजनों में लागे। छोड़ दे दाना पानी, प्यार करन वो लागी भगवान की प्यार फोटो आए हम करन लोगों वो की आज। लागी। इससे अभी रुक अलग बना लेंगे ना वाला वीडियो। भगवान लागी इससे अपने पुत्र समान। क्या भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की हुई वो शाम दीवानी, मगन भजन
दे दाना पावे, मगन भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला गीत से, प्यार करने वाला गीत से, अपने पुत्र समान भगत। लेकिन लगता है बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है नहीं? वो खीर ले आए भगवान को, खीर नहीं रही। और दे हो गया ना कुछ बदल बने। कुछ, मुझे एक छूटा है हाँ। नहीं देखो देखो, तुम गलत कर रहे हो, गलत करो, वो सही था, वो सही था। बस एक यहाँ मिक्स हो जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ ऐसे ही बनता है हाँ, बस ठीक है भाई, ये ऐसे और लगा देंगे बड़ा बन जाएगा, ये टेढ़ा टेढ़ा बनता है ना। हाँ। माचिस से चलाओ, कैंडल है मम्मी? कैंडल लाई नहीं? कैंडल है नहीं तो माचिस ले लीजिए। माचिस तो है। कैंडल नहीं, कैंडल हाँ, लाओ। ये पूरा पैकेट में दे तो दिया ना। फिर वही बात, 2 साल पहले भी यही हुआ था। वो ये वाली कैंडल नहीं, वो वाली कैंडल। मोमबत्ती, मोमबत्ती लंबी वाली। इस जलाने में सिर्फ चलती नहीं है। एक ये ले लो तो हम कहें। हाँ तो एक वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे। माचिस भी ले लेना। माचिस तो है ही है। पटाखे के लिए बोलना माचिस। क्या जरूरत है नहीं दिखाई पड़ेगी। बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। बन जाएगा। लो मिल गई? बहुत बड़ी एक और बहुत बड़ी कहीं रखी, ये देखो रखी वो लोग फ्रिज के पास वहाँ रखी है, रखी है, देखिए सबसे नहीं लिखी। देखिए रखी है। हाँ चल रहा है। गोमती चक्र और कमल घंटा रखी है। अच्छा लग रहा है? एक डियाली उठा ना उसमें, भैया उधर से एक हाथ से जरा वो डियाली उठा दो, इसमें एक कपूर निकाल कौन दे। सा? ये तो वो डियाली रखी है, कपूर रखा है। गिराने लगे तो अरे इसको टेढ़ा अपने ना। मेरा इसमें ये वाली बत्ती जला दो, उनमें दीपक लाओ। वो रखने लग, गिराने लगे। तीस सेकंड बने के भाई। कितनी सेकंड? हाँ 31 का अच्छा। 4 मिनट के उन्होंने दिया पूरा। जला भैया।
हम लोग भी हम जब आ रहे थे तब तक पारस पटाखे बेच रहे अभी थे। यहाँ आ रहा है गले में। अब आरती करी क्या? हम्म। जय भगवान की जय, जय भगवान मुझे क्षमा करना। हाँ, चल। इसको इसमें क्या देंगे? आरती करनी है क्या? आरती नहीं कह रहे थे कि आरती, वो कह रहे थे कि कर लें क्या, इसमें प्लेट में रखने क्या थी, सोचे प्लेट में तो रखने। किसका बढ़िया वीडियो बना लिया? बना लो। पूजा में तो पूजा हो जाए तब बना लो। नहीं तुम बनाते रहो, उसकी एक वीडियो बना लो, तो सब कुछ आती ही बस हमें जहाँ तुमने मुझको खाना है करते हैं। मेरा लगदा ना जिया कुमार मेरी जान मैं तुझे मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखा। घी का डिब्बा कहीं रखा है बेटा? शीशी घी की एक उधर रखी है क्या? घी की एक शीशी है, इसमें घी की ज्यादा घी देते हैं। उठे। वो रखी है बेटू, वो कांच की शीशी रखी है, उसमें घी है।